फिलहाल हम बढ़ते हैं दूसरे ऐतिहासिक शिव मंदिर जटाशंकर धाम की यात्रा पर। जटाशंकर धाम छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के अंतर्गत आता है। स्वयंभू भोलेनाथ स्वयं प्राकृतिक वातावरण में विराजमान है। यहाँ नदी है, पहाड़ है, जंगल है और प्रकृति की गोद में विराजमान है स्वयंभू भोलेनाथ जटाशंकर महादेव। तो आइए चलते हैं इस धाम की यात्रा पर। जटाशंकर धाम शिव मंदिर के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। कल कल बहती नदी की जलधारा, पहाड़ से गिरते सुंदर झरने इस स्थान को और भी सुंदर बना देते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भोलेनाथ के दरबार में लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के संबंध में कई पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक मान्यताएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवासुर संग्राम में भगवान शिव ने जरा नामक राक्षस का वध किया था, जिससे उपजे संताप को दूर करने के लिए शिव इस स्थान पर आकर ध्यानमग्न हुए थे और शिव की जटाओं में स्थित गंगा प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने लगी, जिसके कारण यह स्थान जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा एक अन्य मान्यता कहती है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में पाने के लिए विंध्य पर्वत श्रृंखला की इन्हीं कंदराओं में तपस्या की थी, जिसके बाद भोले बाबा ने माता पार्वती को दर्शन दिए और यह स्थान जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आधुनिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग स्वयंभू है, लेकिन इसकी खोज एक चरवाहे ने की थी। जो चर्म रोग से पीड़ित था, वह अचानक एक दिन यहाँ पहुंचा और उसने इस शिवलिंग के समीप स्थित कुंड में दर्शन के पश्चात शिव की आराधना की, जिसके बाद यही क्रम अगले कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा और आश्चर्यजनक रूप से उसका रोग ठीक हो गया। जैसे ही यह बात आसपास के लोगों को पता चली तो यहाँ श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया और यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान के विषय में हमने और ज्यादा जानकारी के लिए जटाशंकर मंदिर के पुजारी राम अवतार तिवारी से बात की। सुनिए क्या कहते हैं वो। इस वक्त खड़े हम जटाशंकर स्थान पर और मिलते हैं पुजारी जी से। क्या कुछ मान्यता है, क्या जटाशंकर का है? जटाशंकर के बारे में विंध्याचल पहाड़ी और भूप्रकट भगवान भोलेनाथ जटाधारी प्रकट हुए हैं। तो जो आदमी इच्छा लेके आते हैं, इच्छा पूरी होती है। कई लोग ऐसे हैं, हजारों परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका कोई संतान नहीं होती थी। 10-10 साल शादी हो गई थी, उसके बाद संतान हुई। वो लोग सब जुड़े हैं भगवान के पास, वो हफ्ता लगाने आते हैं, शादी होती है, शादी वाले आते हैं यहाँ भोलेनाथ के यहाँ। लाखों लोग अमावस्या में लाखों लोग की भीड़ होती है। यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? क्या जैसे लोग आते हैं तो क्या क्या मान्यता है? क्या कुछ सब्जियाँ जिससे जो भी कामना लेके आते हैं वो सब कामना पूरी होती है। उन लोगों के बारे में क्या? उन लोगों के बारे में जो सफेद दाग होते चंद्र होता है जब लोग, वो सही होता है। हमने खुद अपने देखा, मतलब हजारों आदमियों को सही होगा। स्थापना के बारे में क्या कहेंगे? जटाशंकर की स्थापना आखिर कैसे हुई, कहाँ से, क्या किसको पता चला, कैसी स्थापना हुई? स्थापना जो पूर्व में बताती है भूप्रकट भगवान और कोई राजा सरकार के लिए आए थे, उनमें जल सुबह उसका सक्सेस हो गया था और वहीं से सब हो गई। मतलब अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मान्यताएं बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ दस्यु लोग थे, वो भी आए थे। किसी ने बताया कि यहाँ पे राजा लोग थे तो वो भी यहाँ आए। कुछ लोग कह रहे एक चरवाया आया था जिसको स्वयंभू ने दर्शन दिए थे, उसी के चलते जटाशंकर की स्थापना की गई थी। और काफ़ी ऐसे इतिहास है जिनका लेकिन हिमायत का स्थान आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या है। फिलहाल जो भी है, लेकिन जटाशंकर भगवान स्वयंभू है, कैसे सब लोग बताया जाता है। वहीं इस मंदिर के विषय में ये भी कहा जाता है कि ये क्षेत्र 60 से 70 के दशक में डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी प्रसिद्ध रहा, जिन्होंने एक बार यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ भी करवाया था। इसके साथ ही चर्म रोग ठीक होने वाले चमत्कार के विषय की तस्दीक करने के लिए जटाशंकर मंदिर ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल से हमने बात की, जिन्होंने इस प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी कई बातें हमसे साझा की। श्री जटाशंकर धाम, जिसे हम बुंदेलखंड का केदारनाथ कहते हैं, अति प्राचीन स्थल है। काफी प्राचीन स्थल होने के कारण यहाँ का कोई इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, लेकिन जो भी पौराणिक कथाएं सुनने में आई है उसके अनुसार देवासुर संग्राम में भगवान शिव ने जरा नामक दैत्य का वध किया था और उसकी संताप की तृप्ति के लिए भगवान श्री शंकर जी यहाँ पर ध्यानमग्न हुए थे। और यहाँ पर ध्यानमग्न होने के बाद वो शीर्ष रूप में प्रकट रहे,
जिसके कारण इस स्थान को जटाशंकर नाम मिला। ये इसकी पौराणिक कथा है। इसके अलावा अन्य और कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। जो तत्कालीन कथा है प्रचलन होने की, तो एक चरवाहे को चर्म रोग था। वह वहाँ पर जंगल में समीप अपनी बकरियाँ चराने गया। उसकी बकरियाँ विचरण करते हुए नीचे पहाड़ से उतरकर पावन झरने तक पहुँच गई। वह चरवाहा जिसको चर्म रोग था उनको तलाशते हुए उक्त झरने के पास पहुँचा और उसने वहाँ देखा कि एक पिंडी नुमा शीर्ष रूप में कोई पिंडी वहाँ पर विराजित है। उसने वहाँ पर साफ सफाई की और समीप में स्थित पावन जल में उसने स्नान किए और भगवान को उसी जल से जलाभिषेक किया और वो इस तरीके से वहाँ पर नियमित करने लगा और बड़ी तेजी से उसका चर्म रोग सही हुआ। इस बात की जानकारी धीरे धीरे लोगों को पहुँची और स्थान को समय के साथ प्रसिद्धि मिली और ये एक अटल मान्यता है कि भगवान शिव के दरबार में जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करता है, भगवान श्री वह सकल मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की भी गहरी आस्था इस मंदिर में दिखाई देती है, जो भोलेनाथ के चमत्कार और इसके साथ ही उनमें आस्था की बात करते हुए दिखाई देते हैं। मैं जटाशंकर यहाँ विगत 20 वर्षों से आ रही हूँ और जटाशंकर हमारे क्षेत्र का ही नहीं समूचे बुंदेलखंड का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ स्थल है और यहाँ हम विराजमान भोले बाबा की महिमा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ के कुंड बहुत अद्भुत है और यहाँ का जो जल है उससे शायद ऐसी यहाँ की मान्यता है कि उससे चर्म रोग भी ठीक होते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण है ये। प्रकृति के बीचों बीच जटाशंकर धाम की महिमा अपने आप में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है और यहाँ कहते हैं कि जो भी मन्नत आदमी मांगता है सच्चे मन से भोले बाबा उनकी मुरादों को पूरा करते हैं। निश्चित ही बहुत अंतर है। पहले ये पूरा जंगलों के बीच का एक इलाका था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा था, लेकिन धीरे धीरे समय रहते रहते यहाँ श्रद्धालुओं ने और जनप्रतिनिधियों ने यहाँ विकास किया है। यहाँ काफी निर्माण कार्य हुए हैं। आज श्रद्धालुओं को रुकने की पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ है। लोग यहाँ आके विश्राम कर सकते हैं। शादी ब्याह जैसे कार्य भी यहाँ संपन्न किए जाते हैं। किसी चरवाहे द्वारा ऐसा सुना जाता है कि किस चरवाहे द्वारा उस मूर्ति को जो है देखा गया था। उसके बाद गाँव वालों को जानकारी हुई। ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में 3 पहाड़ों के बीच में स्थित स्थान है। इसके अंतर्गत एक झरना है बड़ा वाला, जिससे बड़ा बड़े झरने से पानी आता है। वो कुंड में लोग उसमें स्नान करते हैं। उसके बाद से 3 कुंडियाँ गर्म जल की हैं, जिनमें नहाने से ऐसा जो है कई लोगों ने बताया है कि उनके जो है सफेद दाग ठीक हुए। इसके ऊपर एक असीधारा है जिसके पानी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में संबंधित बीमारियों की मैं काफी समय पूर्व यहाँ पर जो है दर्शन दिया करते थे। उन्होंने जो है उस स्थान को डेवलप किया है। जो वहाँ के बहुत अन्य भक्त थे उन्होंने वहाँ पर एक यज्ञ बनाया था। यज्ञ के बाद वहाँ पर सिद्धि देवी की गोद बनाई गई था। उसके बाद से स्थान पर काफी जगह श्रद्धालुओं का आना जाना चलता रहता है। जटाशंकर धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, जहां सावन के पवित्र महीने में प्रकृति यानी विंध्य पर्वत श्रृंखला पर फैले हुए जंगल, बहते हुए झरने स्वयं शिव का श्रृंगार करते हुए दिखाई देते हैं। बिजावर से कैमरा पर्सन शरद अग्रवाल के साथ राकेश सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसी है शिव की महिमा। श्रद्धा, चमत्कार और आस्था से जुड़ी ये कहानियां एक रोमांच पैदा करती हैं। आज बैजनाथ धाम और जटाशंकर धाम की दोनों कहानियां हमने आपको सुनाई। अगले सोमवार हम फिर होंगे हाजिर एक नए शिव धाम की यात्रा और उसकी एक नई कहानी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।